बोलो कृष्ण भगवान के जय। भगवान राम के जय। भगवान शंकर जी की जय। सुखदेव महाराज की जय। सतगुरु बाबा हरदेव जी महाराज की जय। भगवान शंकर जी की कृपा व उनकी प्रेरणा से आज आपके सामने श्रीमद् भागवत श्रृंखला का 60वां भाग प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जो स्कंध 12 का हिस्सा है। इसका शीर्षक है इस प्रसंग का नाम संकीर्तन की महिमा, सुखदेव जी का अंतिम उपदेश और परीक्षित जी का शरीर त्याग। प्रसंग में प्रवेश करने के पूर्व पहले भगवान नाम सुमिरन। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। गुरु पे तुमातु महेश भवानी, प्रणवहु दीन बंधु दीन दानी। बोलो शंकर भगवान के जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो कृष्ण भगवान के जय। अखिल ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद स्वरूप सत्य संकल्प सर्व समर्थ भगवान कृष्ण जी के चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम व वंदन। प्रसंग में प्रवेश करने के पूर्व, क्योंकि आज इस प्रसंग में महाराज सुखदेव जी का अंतिम उपदेश होगा, इसलिए सुखदेव जी के विषय में कुछ चीजें, यों तो वो अनंत गुणों के भंडार हैं, लेकिन उनकी एक बात मैं बताना उचित समझूंगा। हम सभी जानते हैं कि सुखदेव महाराज व्यास नंदन है, व्यास भगवान के अवतार हैं, अंशा अवतार है। जब व्यास जी बुजुर्ग हो गए, तब उनके अंदर एक अति उत्तम पुत्र प्राप्त करने की इच्छा हुई। उन्होंने बद्रिका वन में भगवान शंकर जी की उपासना की, और जब भगवान शंकर जी प्रकट हुए, तब उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मुझे आपके समान ज्ञानवान, आपके समान प्रकांड पंडित, ब्रह्मज्ञानी जैसा पुत्र चाहिए। भगवान शंकर ने उनको आशीर्वाद दिया और स्वयं अपने अंश से व्यास जी के घर सुखदेव जी के रूप में जन्म लिया। यही कारण है कि सुखदेव महाराज पैदा होते ही, जन्म लेते ही ब्रह्मज्ञानी हैं, ब्रह्मबोध हैं, भगवान कृष्ण के महान भक्त हैं और त्रिकालदर्शी हैं, दिगंबर हैं। ऐसे सुखदेव महाराज और भगवान शंकर और व्यास महादेव महाराज को बार बार प्रणाम व वंदन। अब हम प्रसंग में प्रवेश करते हैं। इस खंड का शीर्षक है कलयुग के दोषों से बचने का उपाय, नाम संकीर्तन। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जब मां पृथ्वी देखती हैं कि राजा लोग मुझ पर विजय प्राप्त करने के लिए उतावले हो रहे हैं, तब वो हंसने लगती हैं और कहती हैं कि कितने आश्चर्य की बात है कि ये राजा लोग, जो स्वयं मौत के खिलौने हैं, मुझे जीतना चाहते हैं। राजाओं से यह बात छुपी नहीं है कि वे एक ना एक दिन मर जाएंगे, फिर भी वे मुझे जीतने का प्रयास करते रहते हैं। सुखदेव महाराज कहते हैं कि परीक्षित जी, पृथ्वी जी कहती है आगे कि बड़े बड़े मनु और उनके वीर पुत्र मुझे ज्यों की त्यों छोड़कर जहां से आए थे वहीं खाली हाथ लौट गए।
मुझे साथ ना ले जा सके, जिनके चित्त में यह बात दृढ़ मूल हो गई है कि यह पृथ्वी मेरी है, उन दुष्टों के राज्य में मेरे लिए पिता पुत्र और भाई भाई भी आपस में लड़ बैठते हैं। वे परस्पर इस प्रकार कहते हैं कि हे मूर्खों, ये सारी पृथ्वी मेरी है, तेरी नहीं है। मेरे लिए एक दूसरे को मारते हैं और स्वयं मर मिटते हैं। यह मां कह रही हैं कि इस संसार में कितने लोग आए, असंख्य लोग आए, अपनी को अपनी धरती, अपना क्षेत्र समझा, अपनी संपत्ति समझी, अपने धन संपत्ति, किला महल जमींदारी समझी और सबको सब छोड़ करके खाली हाथ चले गए। उदाहरण देती है मां पृथ्वी कि जैसे पृथु, पुरुरवा, शगर, भरत, सहस्त्र बाहु, हिरणाक्ष, हिरण्यकश्यप, रावण, तारकासुर आदि बहुत से नरपति हुए। इन सभी ने दिग्विजय में दूसरों को हरा दिया और समझा कि यह पृथ्वी मेरी है, परंतु विकराल काल ने उनकी लालसा पूरी ना होने दी। अब उनके बल, पौरुष और शरीर आदि का कुछ भी पता नहीं है, केवल कहानी मात्र उनकी शेष रह गई है। सुखदेव महाराज कहते हैं कि परीक्षित, जिस प्रकार धर्म की 4 चरण सत्य, दया, तप और दान होते हैं, वहीं अधर्म के भी 4 चरण असत्य, हिंसा, असंतोष व कलह होती है। सतयुग में धर्म के चारों चरण दृढ़ होते हैं। उस समय लोग पूरी निष्ठा से धर्म का पालन करते हैं। त्रेता युग में इसके प्रभाव में धीरे धीरे धर्म के चारों चरण चतुर्थ अंश क्षीण हो जाते हैं। द्वापर में हिंसा, असंतोष, झूठ, द्वेष, इन अधम चरणों में वृद्धि हो जाती है और धर्म के चारों चरण आधे आधे क्षीण हो जाते हैं। कलयुग में अधर्म के चारों चरण अत्यंत बढ़ जाते हैं, अधर्म के चारों चरण बढ़ जाते हैं और धर्म के चारों चरण क्षीण होकर के चतुरांश ही बचे रहते हैं। और कलयुग के अंत में ये भी क्षीण, धर्म का ये भी हिस्सा क्षीण हो जाएगा और अधर्म के चरण अत्यंत बलवान हो जाएंगे। यह सुखदेव महाराज कह रहे हैं कि कलयुग में क्या होने वाला है, क्या है धर्म, क्या है अधर्म। आगे सुखदेव महाराज कहते हैं कि सुखदेव कि हे परीक्षित, अब मुझसे कलयुग के संक्षेप में दोष सुनिए। कलयुग में लोगों की दृष्टि क्षुद्र हो जाती है। सारे देश में, गांव-गांव में लुटेरों की प्रधानता और प्रचुरता हो जाती है। पाखंडी लोग अपने नए नए मत चला करके मनमाने ढंग से वेदों का तात्पर्य निकालने लगते हैं और इस प्रकार वेद को कलंकित करते हैं। स्त्रियों में दुष्टता और उल्टापन की वृद्धि हो जाती है। व्यापारी लोग धोखाधड़ी करने लगते हैं। कलयुग के मनुष्य बहुत बड़े लंपट हो जाते हैं। वे अपनी काम वासना की तृप्ति हेतु ही किसी से प्रेम करते हैं। भगवान की आराधना से भी लोग विमुख हो जाते हैं। इस प्रकार कलयुग में अनेकों दोष हैं जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। लेकिन सुखदेव महाराज कहते हैं कि परीक्षित, कलयुग के जहां दोष हैं वहां बहुत गुण भी हैं। कहते हैं सुखदेव महाराज की परीक्षित, कलयुग के अनेकों दोष हैं। सारी वस्तुएं दूषित हो जाती हैं। सब दोषों का मूल स्रोत तो अंतःकरण ही है। परंतु जब पुरुषोत्तम भगवान हृदय में आ विराजते हैं, तब उनकी सन्निधि मात्र से सब के सब दोष नष्ट हो जाते हैं। भगवान के रूप, गुण, लीला, धाम और नाम के श्रवण, संकीर्तन, ध्यान, पूजन और आदर से वे मनुष्य के हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं और एक या दो ही नहीं, हजारों जन्मों के पाप के ढेर क्षण भर में भस्म हो जाते हैं। आगे सुखदेव महाराज कहते हैं कि परीक्षित, सारांश में यदि कहें तो यूं तो कलयुग दोषों का खजाना है, परंतु इसमें एक बहुत बड़ा गुण है कि कलयुग में केवल भगवान श्री कृष्ण का संकीर्तन करने मात्र से सारी आसक्तियां छूट जाती हैं और परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। बहुत सरलतम उपाय। हे परीक्षित, सतयुग में भगवान का ध्यान करने से, त्रेता में बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा आराधना करने से तथा द्वापर में विधि पूर्वक उनकी पूजा सेवा से जो फल मिलता है,
ओह कलयुग में केवल भगवान नाम का कीर्तन करने से ही ओह स्वयं प्राप्त हो जाता है। आगे सुखदेव महाराज कहते हैं कि परीक्षित, अब तुम्हारी मृत्यु का समय निकट आ गया है, अब सावधान हो जाओ। पूरी शक्ति से और अंतःकरण की सारी वृत्तियों से भगवान कृष्ण को अपने हृदय रूपी सिंहासन पर बैठा लो। ऐसा करने से तुम्हें अवश्य ही तुम्हें परम गति मिलेगी। सुखदेव महाराज का अब इस खंड का शीर्षक है सुखदेव महाराज का अंतिम उपदेश। सुखदेव महाराज कहते हैं कि परीक्षित, इस श्रीमद् भागवत में बार बार और सर्वत्र विश्वात्मा भगवान श्री हरि का ही संकीर्तन हुआ। ब्रह्मा जी और शंकर भगवान श्री हरि से पृथक नहीं हैं, उन्हीं की प्रसाद लीला और क्रोध लीला की अभिव्यक्ति है, एकदम टोटली भिन्न नहीं है। इस प्रकार भगवान सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित, हे राजन, अब तुम पशुओं की सी विवेक मूलक धारणा छोड़ दो कि मैं मरूंगा, जैसे शरीर पहले नहीं था और अब पैदा नहीं हुआ और फिर नष्ट हो जाएगा, वैसे तुम भी पहले नहीं थे, तुम्हारा जन्म हुआ, तुम मर जाओगे, यह बात भी नहीं है। जैसे शरीर पहले नहीं था, अब पैदा हुआ, फिर नष्ट हो जाएगा, वैसे तुम भी पहले नहीं थे, तुम्हारा जन्म हुआ, तुम मर जाओगे, यह बात नहीं है। शरीर की बात अलग है, लेकिन तुम नित्य हो। शरीर देह मरता है, पैदा होता है, लेकिन तुम्हारा जो परिचय है, तुम्हारा न कभी जन्म हुआ है, न तुम्हारी मृत्यु हुई है, यह बात ध्यान पूर्वक दृढ़ कर लो। हे राजन, जैसे बीज से अंकुर और अंकुर से बीज की उत्पत्ति होती है, वैसे ही एक देह से दूसरी देह की और दूसरे देह से तीसरे देह की उत्पत्ति होती है, किंतु तुम ना तो किसी से उत्पन्न हुए हो, ना तो आगे पुत्र पौत्रादि के शरीर के रूप में उत्पन्न होगे, तुम तटस्थ हो। उदाहरण के रूप में सुखदेव महाराज कहते हैं कि जैसे स्वप्न अवस्था में ऐसा मालूम होता है कि मेरा सिर कट गया और मैं मर गया हूं, मुझे लोग शमशान में जला रहे हैं, परंतु ये सब शरीर की ही अवस्थाएं दिखती हैं, आत्मा की नहीं, क्योंकि आत्मा देखने वाला है, देखने वाला तो उन अवस्थाओं से सर्वथा परे, जन्म और मृत्यु से रहित शुद्ध बुद्ध परम तत्व स्वरूप है। दूसरा उदाहरण देते हैं कि हे परीक्षित, जैसे घड़ा फूट जाने से आकाश पहले की भांति अखंड रहता है, परंतु घटाकाशता की निवृत्त हो जाने से लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि ओह महाकाश में मिल गया, परंतु ओह वास्तव में तो मिला हुआ था ही। जैसे हम घड़ा रख दें, उसके अंदर घटाकाश होता है, ओह महाकाश के अंदर ही है, और जब घड़ा फूट गया तो ओह ऐसा लगता है कि घटाकाश महाकाश में मिल गया, लेकिन ऐसा नहीं है। ओह महाकाश में ही घटाकाश की स्थिति दिखती है। अगला उदाहरण देते हैं कि हे महाराज सुखदेव देते हैं कि जैसे वैसे ही देहपात होने पर ऐसा मालूम पड़ता है कि मानो जीव ब्रह्म हो गया। हमारा शरीर छूटता है तो हम सोचते हैं कि यह जीव ब्रह्म हो गया, वास्तव में तो वह ब्रह्म था ही, उसकी अब्रह्मता तो प्रतीत मात्र थी। वह जीव ब्रह्म था ही। वह मन ही आत्मा के लिए शरीर, विषय और कर्मों की कल्पना कर लेता है और उस मन की सृष्टि करती है अविद्या माया। वास्तव में माया ही जीव के संसार चक्र में पड़ने का कारण है। हे राजन, संसार का नाश होने पर भी स्वयं प्रकाश आत्मा का नाश नहीं होता, क्योंकि वह कार्य कारण व्यक्त अव्यक्त से परे है। न वो कार्य है कार्य का, न कारण है, न व्यक्त है, न अव्यक्त है। वह आकाश के समान सबका आधार है। वह नित्य है, निश्चल है और अनंत है। सचमुच आत्मा की उपमा आत्मा के अलावा किसी से दी नहीं सकती। सचमुच आत्मा की उपमा आत्मा ही है। इसलिए हे राजन, तुम अपनी विशुद्ध एवं विवेक बुद्धि को परमात्मा की चिंतन से भरपूर कर लो और स्वयं ही अपने अंतर में स्थित परमात्मा का साक्षात्कार करो।
हे परीक्षित, देखो, तुम मृत्यु की भी मृत्यु हो, तुम स्वयं ईश्वर हो। ब्राह्मण के शाप से प्रेरित तक्षक तुम्हें भस्म नहीं कर सकेगा। और तक्षक की बात क्या परीक्षित, स्वयं मृत्यु और मृत्युओं का समूह भी तुम्हारे पास फटक नहीं सकता। इसलिए हे राजन, तुम इस प्रकार चिंतन करो कि मैं ही सर्वाधिष्ठान परम ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, सबका सब कुछ करने वाला मैं हूं, ऐसा मानो, ऐसा स्वीकार करो कि मैं ही हूं, सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं ही हूं, ऐसा बार बार कहो, बार बार कहो। इस प्रकार तुम अपने आप को अपने वास्तविक एक रस अनंत अखंड स्वरूप में स्थित कर लो। उस समय अपनी विषैली जीभ लपलपाता हुआ, अपने होठों के को कोने चाटता हुआ तक्षक आए और अपने विषपूर्ण मुखों से तुम्हारे पैरों को डस ले। कोई परवाह नहीं है इसकी, कोई चिंता नहीं है। तुम अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर इस शरीर को तो क्या, सारे विश्व को भी अपने से पृथक नहीं देखोगे। तुम व्यापक हो, तुम ब्रह्म हो, तुम सर्वशक्तिमान हो। यह तुम हो, ऐसा नहीं है कि तुमको समझाया जा रहा है। इसलिए हे आत्मस्वरूप बेटा परीक्षित, कैसी उनकी उपमा दे रहे हैं। तुमने विश्वात्मा भगवान की लीला के संबंध में अब तक जो जो प्रश्न किया था उसका उत्तर मैंने दे दिया, अब और क्या सुनना चाहते हो। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान, मैं आपकी परम कृपा से अनुग्रहित और कृतकृत्य हो गया हूं। आपने मुझे अभय पद का, ब्रह्म और आत्मा का साक्षात करार दिया। अब मैं परम शांति स्वरूप ब्रह्म में स्थित हूं। अब मुझे तक्षक आदि किसी भी मृत्यु के निमित्त से भी भय नहीं है। मैं अभय हो गया हूं। इस प्रकार हे ब्राह्मण देव, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं अपनी वाणी बंद कर लूं, मौन हो जाऊं और अपने चित्त को परमात्मा के स्वरूप में विलीन करके प्राणों को त्याग दूं। अपना कृतज्ञता व्यक्त की गुरु जी के प्रति, महाराज के प्रति। सूत जी कहते हैं कि शौनकाद ऋषियों, राजा परीक्षित ने भगवान सुखदेव से इस प्रकार कहकर बड़े प्रेम से उनकी पूजा की। अब सुखदेव जी परीक्षित से विदा लेकर के वहां से चले गए। तत्पश्चात परीक्षित ने अपनी अंतर आत्मा को परमात्मा के चिंतन में समाहित किया और ध्यान मग्न हो गए। अब वे ब्रह्म और आत्मा की महायोग में स्थित होकर ब्रह्म स्वरूप हो गए। समय होने पर इच्छाधारी तक्षक ब्राह्मण भेष धारण करके परीक्षित जी के पास आया और उन्हें सर्प रूप धारण करके प्रकट होकर के उन्हें डस लिया। राजा परीक्षित तो तक्षक के डसने के पूर्व ही ब्रह्म में स्थित हो चुके थे। अब तक्षक के विष की आग से उनका शरीर सबके सामने जलकर भस्म हो गया। उपस्थित सभी ऋषिगण, देवता, मनुष्य आदि सभी परीक्षित जी की यह परम गति देख करके विस्मित हो गए और साधु साधु कहकर पुष्पों की वर्षा करने लग गए। सूत जी ने कहा कि हे शौनकाद ऋषियों, जब जन्मेजय ने सुना कि तक्षक ने मेरे पिता को डस लिया और ओह मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, तब उसे बड़ा क्रोध आया। अब ओह ब्राह्मणों के साथ विधि पूर्वक सर्पों का यज्ञ किया, सर्पशत्र किया और अग्निकुंड में हवन करने लगा। सर्पों का अग्निकुंड में हवन करने लगा। जब तक्षक ने देखा कि जन्मेजय सर्पशत्र की प्रज्वलित अग्नि में बड़े बड़े महासर्प भस्म होते जा रहे हैं, तब वह भयभीत होकर के इंद्र की शरण में गया। बहुत से सर्पों के भस्म होने पर भी जब तक्षक नहीं आया, तब राजा जन्मेजय ने ब्राह्मणों से कहा कि हे ब्राह्मणों, अब तक सर्प अधम तक्षक क्यों नहीं भस्म हो रहा है, क्यों नहीं आया। तब ब्राह्मणों ने कहा कि राजेंद्र, तक्षक इस समय इंद्र की शरण में चला गया है और वे उसकी रक्षा कर रहे हैं। तब जन्मेजय ने कहा कि ब्राह्मणों, आप लोग इंद्र के साथ तक्षक को भी क्यों नहीं अग्निकुंड में गिराकर भस्म कर देते। जन्मेजय की बात सुनकर के ब्राह्मणों ने उसी हिसाब से मंत्रोच्चार प्रारंभ किया और कहा कि रे तक्षक, तू इंद्र के साथ इस अग्निकुंड में शीघ्र आके पड़। अंगिरा नंदन बृहस्पति जी ने जब देखा कि आकाश से इंद्र अपने विमान व तक्षक के साथ अग्निकुंड में गिरने जा रहे हैं, तब उन्होंने राजा जन्मेजय से कहा कि राजन,
सर्पराज तक्षक को मार डालना आपके योग्य काम नहीं है। वो अमृत पी चुका है, इसलिए वो अजर अमर है। बृहस्पति जी ने आगे कहा कि राजन, जगत के प्राणी अपने अपने कर्म के अनुसार ही जीवन मरण और मरणोत्तर गति को प्राप्त करते हैं। कर्म के अतिरिक्त और कोई किसी को सुख दुख नहीं दे सकता। सर्प का डसना आदि तो निमित्त मात्र है, वास्तव में सभी प्राणी अपने प्रारब्ध कर्म का उपभोग करते हैं। तुमने बहुत से निरपराध सर्पों को जलाकर मार डाला है। इस यज्ञ का फल केवल प्राणियों की हिंसा ही है, इसलिए इसे बंद कर दो। सूत जी कहते हैं कि शौनकाद ऋषियों, महर्षि बृहस्पति जी की बात का सम्मान करके जन्मेजय ने सर्प शस्त्र बंद कर दिया और देवगुरु की विधि पूर्वक पूजा की। सूत जी कहते हैं कि ऋषिगणों, जिससे विद्वान ब्राह्मण को भी क्रोध आया, राजा को उसने श्राप दिया, राजा की मृत्यु हुई, फिर जन्मेजय को क्रोध आया और बहुत सारे सर्प मारे गए। ये सब भगवान हरि की महामाया है, इसमें किसी का दोषारोपण करने का कोई भी औचित्य नहीं है। शौनक जी कहते हैं कि शौनक जी कहते हैं कि जिस भगवान के परम पद सूत जी कहते हैं कि हे शौनक ऋषियों, जिस भगवान के परम पद प्राप्ति अभिष्ट हो, जिसके लिए भगवान के परम पद की प्राप्ति की परम इच्छा हो, उन्हें चाहिए कि वह दूसरों की कटुबाड़ी सहन कर लें और बदले में किसी का अपमान ना करें। इस क्षण भंगुर शरीर में अहमता ममता करके किसी भी प्राणी से बैर ना करें। भगवान कृष्ण का ज्ञान अनंत है, उन्हीं के चरण कमलों के ध्यान से मैंने इस श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन किया है। अब उन्हीं को नमस्कार करके यह पुराण समाप्त करता हूं। सुखदेव महाराज ने अपना खत्म किया अपना सत्र। यहां सूत जी कहते हैं, शौनक जी, अब भगवत महापुराण का यह सत्र समाप्त करता हूं। इसके आगे भी कुछ प्रश्न शौनक महापुरुष करेंगे, उसका भी सूत जी उत्तर देंगे। यहां पे हम इस प्रसंग का विश्राम लेंगे। बोलो कृष्ण भगवान की जय। जय जय सीताराम। हर हर महादेव।